हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस। टेंस क्या होते हैं? टेंस मतलब होता है काल। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में टेंस कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। विदाउट टेंस हम इंग्लिश बोल नहीं सकते। जब तक हमें टेंस के बारे में नहीं पता होता है हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे विदाउट टेंस। तो टेंस होते क्या हैं, उसकी डेफिनेशन, कितने प्रकार के टेंस होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, हम आज इस वीडियो में सब पढ़ेंगे। डेफिनेशन: टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या होता है? जो वर्ब होती है ना, वर्ब क्रिया, उसका जो टाइम होता है वो बताती है। जैसे कि मान लो जो समय हो चुका है, जो समय हो रहा है, या फिर जो चीज़ होने वाली है, ये तीन चीज़ें होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो क्रिया है, क्रिया में जिसे हमें पता चले कि ये काम हो चुका है, ये काम हो रहा है, या फिर ये काम होगा, तो वो चीज़ जब हमें पता चलती है, टेंस क्या लिखा है, टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ये टेंस है। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो हिंदी में समझते हैं। कार्य के समय के अनुसार वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन होता है ना, वो उसे ही टेंस कहते हैं। टेंस, काइंड्स ऑफ टेंस, काल के प्रकार। टेंस कितने तरह के होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। जो काम हो चुका है ना, जिसमें था, थी, थे आ जाता है, कि ये खा रहा था, ये पी रहे थे, मैं आपको पढ़ा रहा था, आपने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर की वीडियो देखी थी, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, आपने लिखा था, तो वो क्या होता है? भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। फिर आता है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, जो हो चुका है, सॉरी जो होगा। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो होगा, आने वाला समय, वो क्या होता है? फ्यूचर टेंस। मैं खाऊंगा, आप पढ़ोगे, वो सब चीज़ें काय में आती है? फ्यूचर टेंस में आती है। अब इसमें भी प्रेजेंट टेंस में भी चार तरह के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और पास्ट में भी होते हैं, और उसी तरीके से फ्यूचर में भी होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भेद होते हैं। इन तीनों के कितने भेद होंगे? चार होंगे। तो पहला है, चारों में यही होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। बस नाम बदल जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये चार हो जाते हैं। अब देखो इंडेफिनिट में क्या होता है? कार्य का अनिश्चित होना। इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? अनिश्चित। जिस चीज का समय निश्चित ना हो, जैसे कि मैं आपको, जैसे क्या होता है, वह खेलता है। अब जो वह खेलता है, तो वह कब खेलता है? खेलता था कि खेल रहा है कि खेलेगा? क्या मतलब हुआ इसका? खेलता है। समय नहीं पता चला हमें इसमें कि वो कब खेलता है। तो ऐसे अनिश्चित जो होते हैं उनको कहते हैं इंडेफिनिट, कार्य का अनिश्चित होना। फिर आता है कंटिन्यूस, जो चल रहा है, जो भी चीज़ चल रही होती है, जो समय चल रहा, जैसे मैं खा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी? कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगी। परफेक्ट, अब आता है परफेक्ट। परफेक्ट होता है कार्य पूर्ण, मतलब जो चीज़ हो चुकी होती है, ये काम हो चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, आप पानी पी चुके हैं, आप खेल चुके हैं, तो वो होगा परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि जो चीज़ कुछ समय पहले स्टार्ट हुई है और अभी भी हो रही है, उस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो एग्जाम्पल समझो। इंडेफिनिट, वह खेलता है। इंडेफिनिट मतलब क्या हुआ? वह खेलता है, अनिश्चित है। कंटिन्यूस, वह खेल रहा है। क्या हो रहा है? खेल रहा है, मतलब समय चल रहा है। परफेक्ट, वह खेल चुका है।
परफेक्ट मतलब परफेक्ट यानी कि जो काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, जो चीज़ समय पे हो चुकी है, उसके लिए हम क्या करते हैं, परफेक्ट लगाते हैं। फिर आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ समय पहले जो काम शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि एग्जाम्पल है, वह सुबह से खेल रहा है। कुछ समय पहले से मतलब सुबह से, और जो अभी भी चल रहा है मतलब वो खेल रहा है, तो वह सुबह से खेल रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टेंस का चार्ट होता है वो हम स्टार्ट करते हैं। ये है अपना टेंस का चार्ट। इसमें कितने तरह के होते हैं, प्रेजेंट में भी 4 होते हैं, पास्ट में भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो पहला देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ता है, ते हैं, ती है, यानी कि वह खाता है, वह पीता है, वह खेलता है, वह सोता है, वह दौड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब डू और डस कब लगता है, ये सब है हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें अपन देखेंगे, इस पूरे चार्ट में हम देखते हैं कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, ये सब अब हम इसमें देखेंगे। डू जो होता है, डू लगता है प्लूरल के लिए। डू लगता है प्लूरल के लिए। जब एक से ज़्यादा पर्सन या किसी चीज़ की बात की जाती है तो हमें डू लगाना होता है, और जब हम सिंगुलर की बात करते हैं, किसी एक चीज़ की बात करते हैं, तो हम डज लगाते हैं, डू के साथ ईएस लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करते हैं, पहले हम सब प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर पास्ट की, फिर फ्यूचर की। तो अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे आते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं। जो चीज़ हो रही है, जैसे चल रही है, जैसे खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह रो रही है, वह पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस में हो जाएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर। इज कब लगता है, एम और आर कब लगता है। इज लगता है सिंगुलर के लिए, एम लगता है आई के साथ, आई एम प्लेइंग। आर लगता है प्लूरल के साथ, दे आर प्लेइंग। और आर यू के साथ भी लगता है, यू आर प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने क्या लगाया, प्लेइंग, प्ले वर्ब है प्लस आईएनजी, तो प्लेइंग। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है। तो ये सब क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह खेल चुका है। ठीक है, उसके लिए हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाई जाती है। हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए लगाई जाती है, और हैव जो है वो प्लूरल। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है प्लस समय। अब इन तीनों में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में ही सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, मैंने आपको पहले बताया है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कुछ समय पहले जो काम शुरू हुआ वो अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस निश्चित समय बताता है, फॉर निश्चित अनिश्चित के लिए फॉर लगाया जाता है। रहा है, रही है प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ और हैव। हैज़ जो होता है सिंगुलर और हैव प्लूरल के लिए, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हो गया हमारा प्रेजेंट वाला पार्ट खत्म। अब हम आते हैं पास्ट पे। या, ये, ई, ता, थे, थी, ये सब लगाया जाता है। उसने खाया, उसने खाया था, वह खाती थी, वह खेलते थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें काई के लिए होती है, पास्ट के लिए होती है। अब डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें लगाई जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो V2 कब लगाया जाता है, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डिड कब लगाया जाता है। तो जो डिड होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के लिए लगाया जाता है, जिसमें नॉट, नेवर, डिडंट, डोंट आते हैं। और जो अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव यानी जिसमें नहीं का उपयोग नहीं होता है, नेवर, डिडंट, डोंट, नो, वो होता है, उसमें हम लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव में डिड का यूज़ कर लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस,
कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब में क्या आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस। इसमें लगता है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर। वॉज हमारी लगती है सिंगुलर और वर लगती है प्लूरल के लिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट में होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो काम हो चुका था, वो खा चुकी थी, वह पी चुके थे, तो उसके लिए क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, हेड। इसमें सिर्फ हेड लगाई जाती है सब्जेक्ट के साथ में और कुछ भी नहीं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस समय, सिंस और फॉर, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया। हेल्पिंग वर्ब है हेड, वही हेड लगेगी, प्लस बीन आ जाएगा, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमारा पास्ट वाला भी पार्ट खत्म। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, शैल विल, गा, गी, गे, यानी वह फ्यूचर यानी जो समय आने वाला है उसके लिए, वह खेलेगा, वह खेलेंगे, वह पानी पिएगी, तो उसके लिए क्या हो जाता है फ्यूचर के लिए। अब देखो शैल और विल कब लगाते हैं, शैल लगाया जाता है वैसे तो आई और वी के साथ, बट मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज़ ही किया जा रहा है। आई के साथ भी विल और सबके साथ में विल का यूज़ किया जाता है, तो हमें विल पे ध्यान देना है। विल के साथ में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। फिर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूस, रहा होगा, रही होगी, खेल रहे होंगे, जैसे कि वह खेल रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो ये हो गया फ्यूचर प्लस कंटिन्यूस भी हो गया। तो शैल विल प्लस इसमें आ जाएगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट में भी ऐसे हो जाएगा, चुका है, चुका होगा, चुकी होगा, चुकी होगी, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट भी हो जाएगा और समय होने वाला, आने वाला जो वो भी हो जाएगा। तो कैसे होगा, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल, जैसे वह खेल चुका होगा, वह पानी पी चुका होगा, वह पढ़ाई कर चुकी होगी, ऐसा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, प्लस समय और वही सिंस और फॉर वाला। इसमें वह हेल्पिंग वर्ब होगी शैल विल प्लस हैव। अब देखो हैव के आगे मैंने जो ये लगाया है ये माइनस नहीं है, ये हैव बीन है, पूरा एक नाम है हैव बीन। तो शैल विल के साथ में लगता है हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो ये हमारा टेंस का पार्ट हो गया ख़त्म। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ याद करने का तरीका कि इसमें किसे याद रखेंगे। देखो जो कंटिन्यूस टेंस होता है, कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। देख सकते हैं आप सभी में कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में जहाँ पर भी जो भी कंटिन्यूस टेंस होता है, मतलब कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और जो परफेक्ट टेंस होता है, ये वाला जो बीच वाला है हमारा परफेक्ट वाला, तो परफेक्ट जो होता है परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखो तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में। तो आपको याद क्या रखना है, कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगती है जहाँ पे भी कंटिन्यूस होगा, और परफेक्ट अगर आ गया तो क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको याद सिर्फ रखना है इनडेफिनेट, क्योंकि इनडेफिनेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रेजेंट में लगता है डूडस, पास्ट में लगता है डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फ्यूचर में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर यह हमारा टेंस ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे हमें अगर टेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।